मैंने कहा था ना पिछली बार जब मैं सेमिनार लेने आया था तो मैंने एक बात कही थी कि तोते कभी अरहत नहीं होते। रामायण पढ़ लेते हैं, कुरान पढ़ लेते हैं, पर वो कभी एनलाइटेंड नहीं होते क्योंकि समझ नहीं पाते। ये जो आज भारत में एक जहर चल रहा है, संप्रदायवाद, कम्युनलिज्म, हिंदू मुस्लिम, उसकी नींव यहीं पड़ी। नेशनलिज्म को रोकने का जो सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है वो है कम्युनलिज्म। तो इस फेस में जहां से तुम देखोगे नेशनलिज्म का धारा शुरू होगी, वहीं से कम्युनलिज्म की भी धारा शुरू होगी। लेकिन हिंदुस्तान के युवा को पता ही नहीं, वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का किसी मुसलमान शासक ने ब्राह्मणों पर जिजिया नहीं लगाया, एक को छोड़कर, और ब्राह्मण सबसे ज्यादा औरंगजेब को गाली देते हैं। सिर्फ एक मुसलमान शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था, फिरोज शाह तुगलक। वो भी अपने मंत्री के कहने पे। उसका मंत्री ब्राह्मण था, वो कन्वर्ट हो गया, तो जब वो गांव गया सब चिढ़ाने लगे, ये मुल्ला हो गए। उसको लग गई कि वे चिढ़ा रही है हमको। उसने कहा लगा दो जजिया इनके ऊपर, पैसा वसूलो, मारो इनको। इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। औरंगजेब ने तो लगाया ही नहीं। औरंगजेब ने ब्राह्मणों पर जजिया ही नहीं लगाया। हल्दी घाटी की लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। राणा की तरफ से जो उसका तोपची है ना, आर्टिलरी मैन हाकिम खान सूर, राणा सांगा और बाबर की लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। राणा सांगा की तरफ से 4-4 मुसलमान सरदार लड़ रहे हैं, हसन खां मेवाती, महमूद लोदी। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये नहीं बताएगी। मैंने कहा ना 10th के बाद लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी नहीं। 95% इस कंट्री का लड़का उसमें चला गया साइंस में। उसको नौकरी करनी थी, तुरंत मेडिकल की तैयारी करनी थी, डॉक्टर बनना था और इंजीनियर। 90s के बाद यहां कंट्री में दो ही चीज लोग बन रहे थे, एक डॉक्टर एक इंजीनियर। हिस्ट्री उन्होंने छोड़ दी। लिबरलाइजेशन के बाद बड़ा जबरदस्त नौकरी भी मिल रही थी दोनों को। फिर 2008 में डिप्रेशन आ गया, फिर सब भागे यूपीएससी की तरफ। ये यूपीएससी का जो बूम है वो 2008 के डिप्रेशन से जुड़ा हुआ है। नौकरियां खत्म हो गई ना, नौकरियां खत्म होने लगी। फिर आईटी कानपुर के लड़कों को लगा कि हम जब 15 घंटा पढ़ ही लेते हैं तो एक राउंड और। आईआईटी के लड़कों का सिलेक्शन क्यों होता है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी सेटिंग क्षमता बहुत अच्छी है, उनकी सोचने की क्षमता बहुत अच्छी है। ह्यूमैनिटीज का लड़का जो है वो 1 घंटे में एसी ढूंढने लगता है, गर्मी बहुत लग रही, कहां से हवा नहीं आ रही यार, यहां हवा नहीं। उसको पिक्चर हॉल में बैठा दो तो 6 घंटा बैठा रहेगा वहां, ना उससे गर्मी लगेगी, ना ठंडक लगेगी, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, बैठा रहेगा वो। बस उसके चॉइस की मूवी होनी चाहिए। लेकिन पढ़ाई में वो सब कुछ देखता है कि कमरे का ये यार कलर ठीक नहीं है यार, ये बड़ा दबा सा कलर है, उत्तेजना नहीं पैदा होती। तो आईआईटीएंस की चूंकि हैबिट अच्छी है पढ़ने की, सेटिंग हैबिट अच्छी है, थिंकिंग प्रोसेस भी अच्छा है, और फिर सीसेट ने 4 चांद लगा दिया। प्री उनका निकलना ही था। उन्होंने वो हर जगह एज लेते चले गए ना, सीसेट उनके लिए खतरा ही नहीं बना। यूपी के लड़के ने 1994 में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चलाया। हाँ, 1994 में यूपी में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चला। इलाहाबाद में लड़कों ने खूब सरकारी संपत्ति, मैं था इलाहाबाद में, खूब पत्थर मारे। अब ये मत पूछना कि आपने मारे कि नहीं।
अंग्रेजी हटाओ। मुलायम सिंह यादव को लगा कि भैया हमारा लड़का तो लंदन में पढ़ रहा है, उसको बाद में सीएम बनना, उसको कौन सा आईएएस देना है। उनका तो कॉन्सेप्ट क्लियर था, उन्होंने यूपीपीएससी से इंग्लिश हटा दी। यूपीपीएससी से इंग्लिश हटा दी, इलाहाबाद जो सेंटर था आईएएस की प्रिपरेशन का, खत्म हो गया। अब हिंदी बेल्ट का लड़का कहता आके कि सर हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं होता। तो 94 में जो मारे थे, नहीं हम नहीं मारे, तो हमारा मौसी लड़के थे गुड्डू। हाँ तो गुड्डू को ढूंढो ना। किसी भी भाषा को जानना से बुराई थोड़ी है, और इंग्लिश तो वैसे भी सबसे सरल भाषा है, किसी को भाषा को जानने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। पहले एनसीईआरटी ले लो, 13 उसमें धारावाहिक है, 20 दिन का शेड्यूल बनाओ, 20 दिन का, और मेरे साथ ही खत्म करना। आज ही जाके खरीद लेना और मेरे साथ ही खत्म करना। और हर चैप्टर में खत्म करूंगा, फिर मैं आपको मेन से क्वेश्चन दूंगा, आप उसे लिख कर लाएंगे। नहीं लाएंगे तो आप मत आइएगा। चैप्टर खत्म होगा, उस पर प्री के क्वेश्चंस आपको तुरंत मिलेंगे, तुरंत। एक टॉपिक खत्म हुआ, उसका तुरंत प्री का क्वेश्चन मिलेगा 50 मिनिमम, कि इस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे बनेंगे। तो जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ तो प्री का डिस्कशन हो गया। जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ, मेंस के 2 क्वेश्चन दे दिए, आप लिख के लाइए। अब चूंकि सारी कॉपी चेक करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है और किसी दूसरे को देना ठीक नहीं है, तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा प्लस, जैसे आज मैंने आपको क्वेश्चन दिया, कल मैं उसका मॉडल आंसर अपलोड कर दूंगा विद ऑल द पॉइंट्स। अगर वो सारे पॉइंट्स आपके आंसर में हैं विद द सेम कंक्लूजन, तो आपका आंसर सही है। आदमी सबके साथ बेईमानी करे, कम से कम अपने साथ ना करे, तो आपका सेल्फ इवैल्यूएशन होता रहेगा। दिल्ली में बहुत सारी जगहों पे कॉपी चेक करके देते हैं आपको, लेकिन वो खुद नहीं चेक करता। कोई 5 रुपए कॉपी लेता है, कोई 10 रुपए कॉपी। बड़े सारे लड़के हैं अनएम्प्लॉयड, उनको काम चाहिए। किसी ने 2 बार मेंस लिखा, किसी ने 3 बार मेंस लिखा, किसी ने 2 बार इंटरव्यू दिया, वो अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, उनको दे दिया कॉपी। कभी कभी तो जिन्होंने मेंस इंटरव्यू नहीं दिया उनको भी दे दिया, क्योंकि चीप लेबर चाहिए ना। इंटरव्यू वाला लड़का कहेगा भैया 100 रुपए कम कॉपी नहीं लेंगे हम, एक कॉपी चेक करने का 100 रुपए लेंगे, 200 रुपए, 300 रुपए। इंटरव्यू वाला, मेंस वाला 100 रुपए में मान जाएगा। लेकिन जिसने मेंस और इंटरव्यू नहीं दिया, वो कहेगा भैया 30 रुपए दे दो। तो मैं आपको उस क्वेश्चन के आंसर दूसरे दिन अपलोड कर दूंगा, आप पॉइंट सहित उसको चेक कर लीजिएगा। इन पूरा डायग्राम बना दूंगा, प्रीफेस, इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए था, फिर सारे पॉइंट्स, एक्सप्लेनेशन, और फिर कंक्लूजन। उसी के साथ में हर क्वेश्चन में जो वर्ड होते हैं ना, वर्ड इवैल्यूएट, एनालाइज, उस क्वेश्चन में ही समझा दिया करूंगा कि यार इस वर्ड का यहां मतलब क्या था, मतलब डिमांड क्या थी। तो ऐसे क्या होगा कि जब मॉडर्न इंडिया का सिलेबस खत्म होगा, तो आपकी मॉडर्न इंडिया प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह तैयार हो चुकी होगी और आपके नोट्स बन चुके होंगे। आपको उसके बाद एक्स्ट्रा मेहनत कुछ भी करने की जरूरत